हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अरुणाचल ज्योग्राफी सीरीज। और आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल हाईलैंड्स। पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से पेनिनसुलर प्लेट्यू को फर्दर डिवाइड किया गया है तीन पार्ट्स में, और उन तीन में से भी जो हमारे सेंट्रल हाईलैंड्स हैं, आज हम उसके कुछ सब पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो सेंट्रल हाईलैंड्स में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं यहाँ पर अरावली रेंजेस की। राइट, अरावली रेंजेस की जब हम बात करते हैं तो ये एक रेसिडुअल माउंटेन है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि अरावली रेंजेस किस तरह के माउंटेन्स का एग्जाम्पल है। तो ये रेसिडुअल माउंटेन्स का एक एग्जाम्पल है। रेसिडुअल का मतलब होता है बचा हुआ, रेसिड्यू। रेसिड्यू मीन्स क्यों कहा गया है इनको? क्योंकि एक समय में जो अरावली रेंजेस है वो बहुत ज्यादा ऊंचे हुआ करते थे। फिर यहाँ पर बहुत ज्यादा हवाएं चलने की वजह से, विंड की वजह से इरोजन हुआ। आप देखेंगे अरावली के इस तरफ आपको डेजर्ट देखने को मिलता है, यानी विंड्स यहाँ पे बहुत स्ट्रांग होती हैं। विंड्स की वजह से जो इरोजन हुआ उससे अरावली की हाइट काफी कम हो गई और बचा हुआ पार्ट आज हमें देखने को मिलता है। दैट्स व्हाई वी कॉल देम रेसिडुअल माउंटेन्स। राइट, इसका मतलब क्या होता है? अरावली का मतलब होता है लाइन ऑफ पीक्स, यानी बहुत सारी पीक्स यहाँ पर हुआ करती थी। आज के टाइम पे भी है, लेकिन एज कम्पेयर टू द प्रीवियस स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं कि बहुत ही कम या छोटा पार्ट इसका बचा हुआ है। लगभग 800 किलोमीटर में ये फैले हुए हैं, नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट तक। राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, पाकिस्तान प्रोविंस के पंजाब और सिंध को ये कवर करते हैं। रिमेंबर, स्टेट्स भी आपको याद होने चाहिए, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात एंड पाकिस्तान प्रोविंस ऑफ पंजाब एंड सिंध। तो ये पूरा कवरेज एरिया है इनका। वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन है जो कि प्री पैलियोजोइक एरा में बने थे। कई बार एरा से भी क्वेश्चन आते हैं। अभी हम फिलहाल जब वर्ल्ड ज्योग्राफी को डिस्कस करेंगे तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल को भी समझेंगे किस तरीके से ये एरा आए। राइट, यहाँ पर आप देख लीजिएगा अरावली प्री पैलियोजोइक एरा में हुआ करते थे, यानी जब इनका बनने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था वो प्री पैलियोजोइक एरा था। फिर इनका एक्सटेंट अगर हम देखें कि ओरिजिन पॉइंट से लास्ट पॉइंट क्या है, तो पालमपुर गुजरात से दिल्ली रिज या दिल्ली कटक भी जिसको बोलते हैं, वहां तक ही फैले हुए हैं। ठीक, पालमपुर गुजरात से दिल्ली रिज तक। रिमेंबर दिस थिंग। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट जो है वो सेपरेट करता है अरावली को विंध्य से। मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम हिमालय की बात कर रहे थे, दो प्लेट बाउंड्रीज या दो जब स्ट्रक्चर अलग होते हैं, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज में दो अलग अलग बाउंड्रीज दूर होती हैं एक दूसरे से, तो वहां जो फॉल्ट क्रिएट होता है उसे इन्होंने ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहा, जो कि अरावली और विंध्य माउंटेन के बीच में है। और इसी फॉल्ट को हम वो रिफ्ट वैली बोल रहे हैं जिसमें नर्मदा फ्लो कर रही है। राइट, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट क्या है। हाईएस्ट पीक क्या है इसकी? गुरु शिखर है। अरावली रेंजेस में हाईएस्ट पीक गुरु शिखर है, 1722 मीटर्स इसकी हाइट है। और यहीं पर लोकेटेड है माउंट आबू, जहां पे दिलवारा टेम्पल्स है जो कि जैन टेम्पल्स हैं। राइट, रिमेंबर माउंट आबू काफी फेमस साइट है, टूरिस्ट साइट। तो ये किस माउंटेन रेंज में आती है? अरावली में आती है। राइट, फिर रिवर्स यहाँ पे कौन सी है? बनास, लूनी, सखी और साबरमती। जनरली कहा जाता है कि साबरमती रिवर जो है वो दिखाई नहीं देती है, पर कुछ जगह में इसके जो रेमिनेंट्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। लूनी इंपॉर्टेंट रिवर है जो कि आज तक इसमें जो मेन सबसे ज्यादा पानी अगर कहीं दिखता है तो लूनी रिवर में नजर आता है, क्योंकि अरावली के वेस्ट में पूरा राजस्थान का डेजर्ट एरिया है। तो यहाँ पर रिवर्स जनरली अंडरग्राउंड हो जाती है, ऊपर रेत रहती है, तो समझ में नहीं आता है कि पानी कहाँ पर है, और कई दूर दूर तक सूखा है, पानी नहीं मिलता है। राइट, तो लूनी इंपॉर्टेंट रिवर है यहाँ पर। और बनास भी। मिनरल्स कौन से हैं? मार्बल, सिल्वर, जिंक, सिलिका, कॉपर माइंस। खेतड़ी की जो कॉपर माइंस है राजस्थान में वो बहुत ही फेमस है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है खेतड़ी माइंस आर रिलेटेड टू विच मिनरल। तो ये कॉपर से रिलेटेड है खेतड़ी माइंस, यू हैव टू रिमेंबर। और ये राजस्थान में है। अगर ज्योग्राफिकली पूछा जाएगा तो अरावली रेंजेस में ये लाई करती है। इसके अलावा मार्बल बहुत ज्यादा है। आपने सुना होगा राजस्थान में कई सारी मार्बल की इंडस्ट्रीज है, क्योंकि यहाँ पर चूना पत्थर और चूना पत्थर के साथ मार्बल जब मेटामॉर्फिज्म होता है तो लाइमस्टोन मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ मार्बल भी काफी देखने को मिलता है, हाई क्वालिटी। नेक्स्ट हमारा मारवाड़ प्लेट्यू या मेवाड़ प्लेट्यू। जब हम मारवाड़ प्लेट्यू की बात करते हैं तो मारवाड़ रीजन से हमें राजस्थान का नाम याद आएगा।
ठीक है। मेवाड़ के बारे में भी हमने काफी सुना है जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो ये भी कहाँ पर है, राजस्थान में है, यानी राजस्थान का रीजन है अरावलीज के वेस्ट में। ये अरावलीज है, इसके जस्ट वेस्ट में हमें यहाँ पर मारवाड़ प्लेट्यू देखने को मिलता है। एलिवेशन 250 से 500 मीटर तक है और इसका जो स्लोप है वो ईस्टवर्ड है, राइट। किससे बना हुआ है ये, सैंडस्टोन, शेल, लाइमस्टोन से बना है। देखिए सैंडस्टोन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूरा डेजर्ट एरिया है तो सैंडस्टोन काफी ज्यादा होगा। लाइमस्टोन है क्योंकि मार्बल हमने देखा राजस्थान में बहुत है तो लाइमस्टोन यहाँ पर होगा, ठीक है। शेल आपको याद रखना होगा। विंध्यन पीरियड में ये बना था। बनास रिवर, उसकी काफी सारी ट्रिब्यूटरी भी है जैसे बैराक है, खरी है, इनके साथ अरावली रेंज से ओरिजिनेट करती है और चंबल रिवर में आके मिलती है, यानी कि ये मारवाड़ प्लेट्यू को क्रॉस करती हुई आती है। और इरोजनल एक्टिविटी जो इन रिवर्स की होती है उसकी वजह से जो प्लेट्यू है वो एक रोलिंग प्लेन की तरह नजर आता है। कैसे, अगर रिवर इरोजन कर रही हैं तो वो इवन इरोजन नहीं करती, अनइवन इरोजन करती हैं। अनइवन इरोजन की वजह से ये रोलिंग प्लेन की तरह हमें नजर आता है। ये कंप्लीटली फ्लैट नहीं होते हैं, वेव लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है इनका, जैसे कि प्रेरीज हैं यूएसए में, बिल्कुल उसी तरीके से ये रोलिंग प्लेन बने हुए हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट एग्जैक्टली इज रोलिंग प्लेन, तो यू हैव टू रिमेंबर रोलिंग प्लेन्स आर नॉट कंप्लीटली फ्लैट प्लेन्स, दे आर स्लाइट राइजेस एंड फॉल इन द लैंड फॉर्म, राइट। और इसका एग्जाम्पल है यूएसए में प्रेरीज। यहाँ पर आप देखेंगे ये है हमारी अरावली रेंजेस और इसके जस्ट पास में आपको देखने को मिलेगा क्या, मारवाड़ प्लेट्यू या मेवाड़ प्लेट्यू, राइट। सो ये आपको समझ में आ गया है। अब हम देखते हैं सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू, यानी मध्य भारत पठार भी जिसे कहा जाता है। यहाँ पर हम देखने वाले हैं सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू। सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू को मध्य भारत का पठार भी कहा जाता है। इंग्लिश में भी कई बार मध्य भारत पठार यहाँ पर लिखा रहता है। ये जस्ट ईस्ट में है मारवाड़ या मेवाड़ अपलैंड के। अभी हमने लोकेशन देखी थी कि अरावली के वेस्ट में है क्या, मारवाड़ प्लेट्यू, लेकिन उन दोनों के बीच में है सेंट्रल इंडिया, अरावली के ईस्ट में है सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू, राइट। तो सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू यहाँ पर चंबल रिवर फ्लो करती है जो कि एक रिफ्ट वैली में फ्लो करती है, छोटी सी वैली बनी हुई, नॉट लाइक नर्मदा रिवर, राइट। काली सिंध जो कि राणा प्रताप सागर से फ्लो करती है, बनास जो कि मेवाड़ प्लेट्यू से फ्लो करती है और परवान एंड पार्वती जो कि मध्य प्रदेश से फ्लो करती है। ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, किसकी, चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, राइट। ये भी एक रोलिंग प्लेट्यू है, इस तरीके से बनता है। फ्लैट प्लेट्यू नहीं, फ्लैट जो रीजन है वो नहीं होता है। यहाँ पर सैंडस्टोन काफी ज्यादा है, थिक फॉरेस्ट यहाँ पर होते हैं। नॉर्थ में रेवाइंस या बेडलैंड्स बनते हैं चंबल रिवर की वजह से, राइट, जो कि एरिड लैंड फॉर्म्स है। रेवाइंस क्या होते हैं आपको देखना होगा, ये देखिए, जब रिवर फ्लो करती है तो इरोजन की वजह से यहाँ पे जो आपको बेडलैंड टोपोग्राफी नजर आ रही है जो किसी काम की नहीं है, यहाँ पे ना फर्टाइल लैंड है ना ही ऐसा कोई स्ट्रक्चर है जैसे कि हम देखते हैं कि नॉर्दर्न प्लेन्स में बना हुआ है, तो किसी तरीके से यहाँ पर खेती नहीं की जा सकती है। जस्ट ये वेस्ट लैंड है एक तरीके से, इसीलिए हम इन्हें बेड लैंड बोलते हैं। और थिक फॉरेस्ट होने की वजह से यहाँ पे कई सारे डेक्वाइट्स भी अपना घर बना के रहते हैं, तो डाकू या चोरी डकैती का खतरा भी यहाँ पर बना रहता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू या सेंट्रल हाईलैंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, तब तक बने रहिए अजनाचल पर।